100 से 150 पुलिसकर्मी, छावनी में तब्दील बिग बॉस का सेट, शेरा के 70 से 75 सुरक्षा गार्ड। शुरू किया सलमान खान ने वीकेंड का वार। दूसरों का लफड़ा सुलझाते सुलझाते नम हो गई सलमान की आंख। बाबा को याद करके छलक उठा बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान का दर्द। नेशनल टीवी पर पहली बार सलमान खान को दुनिया ने देखा इतना बेबस। भाईजान ने बताई सच्चाई तो दंग रह गई दुनिया, इतना मजबूर हो गए हैं सलमान। जो लुटा देता है गरीबों में अपनी 90% की कमाई, जिसे कहा जाता है बॉलीवुड में मसीहा, आज उसी सलमान पर टूट पड़ा है मुसीबतों का पहाड़। अब रियल जिंदगी में एक्टिंग कर रहे हैं सलमान। घर पर जाकर बिलबिला कर रोते हैं भाईजान। कहते हैं बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान अपने वादे के बेहद पक्के हैं। एक बार किसी से सलमान ने कमिटमेंट कर ली तो मरते दम तक सलमान उससे पीछा नहीं हटते। ऐसा ही कुछ नजारा देखने को मिला है बॉलीवुड के भाईजान सलमान के साथ। जी, इस वक्त पूरी दुनिया को पता है सलमान खान के ऊपर कितनी मुसीबत टूट पड़ी है। चारों तरफ से सलमान खान पुलिस की निगरानी में है। खुद की हिफाजत करने के लिए सलमान खान को कम से कम 100 से 200 लोगों का सहारा लेना पड़ रहा है। जो बॉलीवुड के भाईजान फिल्मों में बड़े बड़े माफिया गुंडों को चुटकियों में मिट्टी में मिला देते हैं, आज वो सलमान खान इतना बेबस हो गए हैं। जिसकी तस्वीर नेशनल टीवी पे आई तो उनके फैन का दिल टूट गया। हर कोई हैरान था कि आखिर इतनी बड़ी मुसीबत को सलमान खान कैसे छुपा रहे हैं। दूसरों का लफड़ा सुलझाते सुलझाते आखिरकार सलमान ने अपना दर्द बयां कर दिया। दरअसल बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान तकरीबन 1 साल से लगातार मुसीबत झेल रहे हैं। जो दूसरों की मुसीबत को चुटकियों में सॉल्व कर देते हैं, वो सलमान खान आज खुद इतनी बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं कि उनको इस मुसीबत से निकालने वाला कोई नहीं है। भले ही बॉलीवुड में बड़े से बड़े अभिनेता हैं, भले ही दुनिया में बड़े से बड़े पैसे वाले हैं, लेकिन सलमान खान सबकी मदद करते हैं। आज सलमान की मदद करने वाला कोई नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो चलिए आपको पूरी कहानी बताते हैं, फिर आप खुद समझ जाएंगे सलमान खान कितना टूट गए हैं। दरअसल बिग बॉस 18 का 19 अक्टूबर को वीकेंड का वार था। सलमान खान इस वक्त अपने दोस्त की जुदाई का गम झेल रहे हैं। वो चेहरे पर उदासी लिए सेट पर पहुंचे थे, जो उनकी आंखें और चेहरों पर साफ दिख रही थी। सलमान के करीबी दोस्त एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की 12 अक्टूबर को हत्या कर दी गई, जिसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई ने ली। उसने इसकी वजह बाबा सिद्दीकी और सलमान की दोस्ती बताई और साथ ही एक्टर को भी जान से मारने की धमकी दे डाली। इस दौरे दुख से टेंशन से सलमान बुरी तरह टूट गए। पर सलमान खान ने जिससे वादा कर लिया वो सलमान खान वादा निभाते ही हैं। इसीलिए बिग बॉस 18 के सेट पर पहुंचे। हालांकि उन्होंने कहा कि वो किसी से मिलना नहीं चाहते हैं, यहाँ आना नहीं चाहते हैं। एक्टर ने ये भी कहा कि उन पर कई लांछन लगाए गए और ये जानते हैं कि परिवार पर क्या बीत रही है। बाबा सिद्दीकी की अंतिम विदाई में भी सलमान के चेहरे पर उदासी साफ दिखाई दे रही थी, आंखों में आंसू भरे थे। लेकिन सलमान खान कमिटमेंट के कारण दोस्त की हत्या के 5 दिन बाद भी शूट पर लौटे। सलमान खान बिग बॉस 18 को होस्ट तो जरूर कर रहे हैं, पर उनके चेहरे पर मायूसी का भाव नजर आ रहा है। उनकी आंखें और चेहरा साफ बयां कर रहा है कि इस वक्त उनके अंदर कितना इमोशन और टेंशन का सैलाब है। फिल्मों में एक्टिंग करने वाले सलमान खान आज रियल जिंदगी में भी एक्टिंग कर रहे हैं। अब इससे ज्यादा सलमान खान के लिए और कौन सी मजबूरी हो सकती है। सलमान ने वीकेंड का वार एपिसोड में घर वालों से बात करते हुए अपनी स्थिति पर बात की और कहा कि वो किसी से नहीं मिलना चाहते, वो सेट पे भी नहीं आना चाहते। दरअसल सलमान ने शिल्पा को समझा रहे थे, उन्होंने अविनाश से लड़ाई के बाद खाना छोड़ दिया था। इस पर सलमान ने उनसे कहा, फीलिंग से कोई रिश्ता आपका इस घर में नहीं होना चाहिए। यहाँ पर मुझे आना नहीं चाहिए था, मुझे यहाँ नहीं आना था, लेकिन एक काम है जो करना है। मुझे किसी से नहीं मिलना है, मुझे आप लोगों से भी नहीं मिलना है, मुझे आना नहीं था, फिर भी आना पड़ा। इस दौरान उन्होंने रजत दलाल और चुमदरांग को फटकार लगाई, क्योंकि उन्होंने कहा था कि घर में लड़कियां अविनाश के साथ सेफ महसूस नहीं करती। अविनाश पर लगे लांछन पर बात करते हुए सलमान खान का दर्द छलक पड़ा। वो बोल पड़े, अगर किसी पर इतना बड़ा लांछन लगाया जाए तो उसकी फैमिली का क्या होगा। मुझ पर भी बहुत सारे लांछन लगाए गए हैं, मुझे पता है कि कैसा महसूस होता है, मेरे माँ बाप पर क्या बीतती है, उन्हें क्या क्या झेलना पड़ता है। ये कोई तीसरे आदमी का एक्सपीरियंस शेयर नहीं कर रहा हूँ, ये अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। सलमान अपना दुख छुपाकर घर वालों के मुद्दे सुलझाने की कोशिश कर रहे थे, पर इसी कोशिश में अंदर का दर्द बाहर आ गया और वो इमोशनल हो गए। जब सलमान खान अरफीन खान और सारा अरफीन खान की क्लास लगा रहे थे और समझा रहे थे कि उन्होंने दूसरे के प्रोफेशन का मजाक उड़ाया है, तो वो समझने को तैयार नहीं हुए। तो बार बार कोशिश करने पर जब आफरीन अड़ी रही तो सलमान ने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने फिर कहा कि कसम खुदा की क्या क्या हो रहा है मेरी लाइफ में और मैं यहाँ आ रहा हूँ तुम लोगों को संभालने। बिग बॉस का वीकेंड वार देखकर फैंस का दिल टूट गया
अब सलमान खान और क्या ही बोलते। सलमान की आंखें और चेहरा बता रहा था कि उनके ऊपर कितनी मुसीबत टूट पड़ी है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि सलमान खान जब अपने घर पे होते हैं तो खुद को कमरे में बंद करके भाईजान रोते भी हैं। अपने दोस्त की जुदाई का गम सलमान खान को इतना गहरा है कि बॉलीवुड के भाईजान खाना तक नहीं खाते हैं। पूरा परिवार सलमान की सेहत को लेकर काफी चिंता करता है। उनके पिता सलीम खान ने परिवार का हाल पूरी दुनिया के सामने आकर बताया और कहा भी मौत एक न एक दिन आनी है, जब ऊपर वाला चाहेगा तो आएगी, लेकिन इस तरीके का माहौल हमने कभी नहीं देखा था। सलीम खान ने आगे कुरान का हवाला देते हुए कहा कि इज्जत और जिल्लत, मौत और हयात ऊपर वाले के हाथ में है, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। और सलमान की माफी में भी सलीम खान ने कहा कि सलमान ने जब कोई गलत काम नहीं किया तो माफी कैसी। वैसे सलमान खान को इतना बेबस आपने इससे पहले कभी देखा था या नहीं? कमेंट करके अपनी राय में जरूर दें।